स्टूडेंट्स, गैलेंट क्लासेज में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सबकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। आज से हम एसएससी जीडी 2021 के पेपर का सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं। यह सॉल्यूशन बिल्कुल इजी और बेस्ट अप्रोच के साथ होगा। इन सॉल्यूशंस में हम आपको ऑप्शन एलिमिनेशन, ट्रिक, बेस्ट अप्रोच और कुछ गोल्डन रूल बताऊंगा जो आपके लिए काफ़ी प्रॉफिटेबल होंगे। एसएससी जीडी 2021 का आपका एग्ज़ाम 21 दिन चला था, जो 63 शिफ्टों में कंप्लीट हुआ था। आज हम 16 नवंबर की फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपका, आर प्लस एस का अर्थ है आर एस की पुत्री है। और यहाँ पे दे रखा है आर माइनस एस मीन्स एस जो आर जो है वो एस का पति है। आर गुणा एस का अर्थ है आर एस का भाई है। यदि टी गुणा बी प्लस जेड है तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सत्य होगा। जब भी इस टाइप का प्रश्न आपके लिए आता है, आपको इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए क्या करना होता है वो हम आपको बताएंगे। सबसे पहले ये देखिए, आप प्रश्न में पूछा क्या है। यहाँ पे पूछा है आपसे कि जो टी गुणा वी प्लस जेड का मतलब क्या होगा। इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए जो आपके लिए कोड दे रखा होता है, हम उसी कोड को यूज करके इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। अब सबसे पहले यहाँ पे देखिए, ये दे रखा है आपका टी मल्टीप्लाई वी प्लस जेड। अब यहाँ पे देखिए आप टी मल्टीप्लाई वी, यहाँ पे जो मल्टीप्लाई दे रखा है, मल्टीप्लाई का मतलब क्या है। यहाँ पे देखिए ये दे रखा है आपका आर मल्टीप्लाई एस, इसका अर्थ है आर एस का भाई है। तो यहाँ पे हम टी मल्टीप्लाई वी को देखेंगे तो इसका मतलब क्या होगा, जो टी है वह वी का भाई है। तो मतलब जो टी है आपका और ये आपका वी का भाई है। अब प्रश्न में क्या दे रखा है, अब पूछा है आपसे वी प्लस जेड, इसका मतलब क्या है। यहाँ प्लस का रिलेशन देखिए आप, यहाँ आर प्लस एस का अर्थ दे रखा है आर एस की पुत्री है। तो इसका मतलब क्या होगा, वी आपकी जो है वो जेड की पुत्री होगी। जैसे मान लीजिए आपका जेड है और वी आपका नीचे दे रखा है, ये आपकी पुत्री होगी। अब प्रश्न में पूछा है कि इनमें से कौन सा विकल्प सत्य है। अब यहाँ पे देखिए ये दे रखा है आपका ऑप्शन फर्स्ट दे रखा है टी इज द अंकल ऑफ जेड, मतलब टी जो है वो जेड का अंकल है यानी कि चाचा है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए टी है आपका जेड का पुत्र, तो ये तो आपका गलत हो जाएगा। अब सेकंड देखते हैं, सेकंड दे रखा है टी इज द फादर ऑफ जेड, यानी कि टी जेड का पिता है, जबकि टी यहाँ पे क्या है आपका जेड का पुत्र है। तो आपका दूसरा ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। और ऑप्शन सी की बात करते हैं, ऑप्शन सी दे रखा है आपका टी इज द सन ऑफ जेड, टी जेड का पुत्र है। तो दोस्तों यहाँ पे बिल्कुल आपका ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि टी और वी जो है ये जेड के पुत्र और पुत्री हैं। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन डी को भी देख लीजिए, यहाँ पे दे रखा है टी इज द ब्रदर ऑफ जेड, मतलब टी जो है वो जेड का भाई है, जबकि टी क्या है आपका जेड का पुत्र है। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न ये रखा है आपका, किसी निश्चित कूट भाषा में एरो को फूज लिखा जाता है और जर्म को थोर लिखा जाता है, उसी भाषा में मोवर को किस प्रकार लिखा जाएगा। प्रश्न को बड़े ध्यान से देखिए दोस्तों। यहाँ पे दे रखा है आपका एरो, यहाँ दे रखा है ए डबल, यहाँ पे लिख लेते हैं ए डबल आर, ओ जो डब्लू है एरो का दे रखा है उसने फूज, इसको कोड कर रखा है फूज के साथ एफ डबल ओ एस ई। यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पे गौर से देखिए, जो आपका डबल आर दे रखा है इसका दे रखा है इसने आर ओ, मतलब यानी आर का कर रखा है इसने। दोस्तों ये प्रश्न जो आपका है ये आपका फिक्स कोड का, फिक्स कोड का दोस्तों आपको एसएससी जीडी में, एसएससी जीडी का दोस्तों एसएससी के जितने भी एग्जाम है, सीजीएल ले लो, एसएससी जीडी हुआ, सीपी हुआ और 10+2 जितने भी एग्जाम हैं उनमें फिक्स कोडिंग का आपका एक सवाल पूछा जाता है। इस प्रश्न को पहचानने का सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है, यहाँ पे देखिए एरो में 4 लेटर दे रखे हैं आपके, यहाँ पे भी आपके 4 लेटर दे रखे हैं, यहाँ पे 4 लेटर दे रखे हैं, यहाँ पे भी 4 लेटर दे रखे हैं। अब यहाँ पे देखिए कि जर्म दे रखा है, यहाँ पे जर्म में आर दे रखा है और यहाँ पे ओ दे रखा है, मतलब इसने क्या किया है कि इसका फिक्स कोड कर दिया है। जैसे मान लो कि ए का एफ होगा, डब्ल्यू का ई होगा, ओ का एस होगा और आर का ओ होगा। यहाँ पे देखिए जर्म दे रखा है JERM दे रखा है जर्म, इसका लिख रखा है इसने थोर THOR लिख रखा है। तो यहाँ पे भी देखिए दोस्तों आर का इसने क्या लिख रखा है, ओ यहाँ पे लिख रखा है। अब प्रश्न में पूछा है मोवर का, यानी कि MOWER का यहाँ पे कोड पूछा है। तो यहाँ प्रश्न में देखिए, यहाँ पे एम का क्या दे रखा है इसने, आर दे रखा है, तो यहाँ पे एम का क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए इसने आर का दे रखा है ओ, और यहाँ ओ का क्या दे रखा है इसने, एस दे रखा है, तो ओ का क्या हो जाएगा यहाँ पे एस हो जाएगा। फिर डब्ल्यू को देखते हैं, डब्ल्यू का दे रखा है इसने ई, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ई हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए ई का क्या दे रखा है इसने, ई का दे रखा है इसने एच, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका एच।
उसी तरह दोस्तों आर का दे रखा है इसने ओ। तो आपका जो कोड निकल के आएगा वह निकल के आएगा RSEHO। तो ऑप्शन कौन सा होगा आपका? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी का राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न दे रखा है आपका, एक कूट विशिष्ट भाषा में इंडिया इज माई कंट्री का अर्थ दे रखा है 8573 और सेम इज माई फ्रेंड का अर्थ दे रखा है 8634। तो माई कंट्री का अर्थ दे रखा है इसने 73, तो टीम इंडिया का अर्थ दे रखा है इसने 59। तो इस कूट भाषा में कंट्री के लिए प्रयुक्त कूट क्या होगा? जब भी इस टाइप का प्रश्न आता है, इस प्रश्न को सोल्व करने का बेस्ट तरीका क्या होता है? सबसे पहले इस प्रश्न को समझना होता है कि प्रश्न में पूछा क्या है। दोस्तों जब भी इस टाइप का प्रश्न आता है, जैसे इसने दे रखा है इंडिया इज माई कंट्री, जितने वर्ड यहाँ पे दे रखे होंगे उतने ही यहाँ पे लेटर दे रखे होंगे। जैसे देखिए यहाँ पे दे रखा है इंडिया इज माई कंट्री, यहाँ पर 4 वर्ड दे रखे हैं, तो यहाँ पे 4 लेटर दे रखे हैं। देखिए 8 5 7 3, यहाँ पर 4 लेटर दे रखे हैं। इसी तरह यहाँ पे देखो सेम इज माई फ्रेंड, यहाँ पर भी 4 लेटर हैं, तो यहाँ पे भी 8 6 3 4 4 लेटर हैं। यहाँ माई कंट्री के 2 लेटर हैं, तो यहाँ 7 3 2 लेटर हैं। इसी तरह टीम इंडिया में 2 लेटर हैं, तो 5 9 यहाँ पे 2 लेटर हैं। जब भी इस टाइप का प्रश्न को सॉल्व करना होता है, सबसे आप पहले ये देखिए प्रश्न पूछा क्या है। तो यहाँ पे पूछा है कंट्री का कोड क्या है। तो कंट्री कहाँ पे दे रखा है वो देखिए। एक तो कंट्री आपका यहाँ पे दे रखा है माई कंट्री, एक कंट्री आपका यहाँ पे दे रखा है। तो यहाँ पर कंट्री का कॉमन क्या होगा? जैसे जिस तरह से यहाँ पर कॉमन होगा वहीं पे यहाँ पे कॉमन होगा। यहाँ पे देखिए कंट्री कॉमन दे रखा है, यहाँ पे भी कंट्री आपका कॉमन दे रखा है। अब यहाँ पे जो कोड दे रखा है इसका 8573 दे रखा है यहाँ पे, और यहाँ पे दे रखा है 73। तो यहाँ पे देखिए इन दोनों में कॉमन क्या दे रखा है? तो यहाँ पे देखिए 73 दे रखा है और यहाँ पे 73 दे रखा है, यहाँ माई कंट्री दे रखा है और यहाँ पे भी माई कंट्री दे रखा है। मतलब यहाँ से सीधी बात निकल के आ रही है, आपका जो माई कंट्री है, जो माई कंट्री का जो कोड होगा वो होगा आपका 73। अब मतलब यहाँ पे आप या तो आपका आंसर 7 हो सकता है या 3 हो सकता है। तो यहाँ से आपके 2 ऑप्शन तो एलिमिनेशन हो जाएंगे, 5 8 आपका नहीं हो सकता। अब एक चीज़ और देखिए, यहाँ पर कंट्री दे रखा है माई कंट्री और यहाँ पे दे रखा है माई कंट्री। अब यहाँ पे एक चीज़ देखिए, यहाँ दे रखा है सेम इज माई फ्रेंड, मतलब यहाँ पे माई दे रखा है कॉमन, यहाँ पे माई दे रखा है और यहाँ पे भी आपका माई दे रखा है। और यहाँ पे जो कोड दे रखा है 8 6 3 4 और यहाँ दे रखा है आपका 7 3। तो सीधी सी बात निकल के आई दोस्तों, यहाँ पे जो माई का जो कोड होगा वो होगा आपका कोड 3। माई का कोड आपका 3 निकल के आ जाएगा। तो बचा क्या आपका 7। तो कंट्री का कोड क्या हो जाएगा आपका? कंट्री का कोड हो जाएगा आपका 7। तो आंसर इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दे रखा है, एक निश्चित कूट भाषा में सर्किल को DLWAHY लिखा जाता है, उस भाषा में स्क्वायर कैसे लिखा जाएगा? प्रश्न में दे रखा है जो आपका सर्किल है CIRCLE जो दे रखा है उसको लिख रहा है उसने DLWAHY। तो प्रश्न में पूछा है कि स्क्वायर को कैसे लिखेंगे। प्रश्न में देखिए यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखना है, इसकी नंबरिंग लिख दीजिए। C की होती है आपकी 3, I की होती है आपकी 9, R की होती है 18, C की होती है आपकी 3, L की होती है 12 और E की होती है आपकी 5। इसी तरह D की नंबरिंग होती है आपकी 4, L की होती है 12, W की होती है 23, A की होती है 1, H की होती है 8 और Y की होती है 5, 25 होती है। दोस्तों इस टाइप के प्रश्न को सोल्व करने के लिए सबसे पहले आपको नंबरिंग लिखना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि जब तक आप इसको नंबरिंग नहीं आएगी तो आपको प्रश्न सोल्व नहीं कर पाएंगे। अब प्रश्न में देखिए यहाँ से इसने क्या रखा, 3 से हो रहा है आपका 4, तो क्या हो रहा है यहाँ पे +1 हो रहा है। इसी दोस्तों यहाँ पे देखिए 9 से 12 पा रहे हैं, तो इसने क्या किया है +3 किया है। इसी तरह 28 से 23 पे जाने के लिए +5 किए हैं। अब यहाँ पे देखिए C से 1 पे आने के लिए, 3 से 1 पे आने के लिए इसने क्या किया है -2 किए हैं। इसी तरह 12 से 8 पे आने के लिए इसने -4 किए हैं और 5 से 25 पे आने के लिए इसने -6 किए हैं। तो यहाँ से आपको एक सीरीज दिख रही होगी। सीरीज क्या दिख रही है, इसने सबसे पहले क्या किया है +1 +3 और +5। इसके बाद इसने क्या किया -2 -4 -6। इसने क्या एक सीरीज चलाई है कि इसने क्या किया है कि जो ओड नंबर है विषम संख्या को प्लस किया है और फिर इसके बाद सम संख्या को इसने माइनस किया है। मतलब पहले क्या किया है इसने पहले 3 संख्या को प्लस किया है +1 +3 +5। फिर इसके बाद इसने क्या किया है 3 संख्या को माइनस किया है -2 -4 -6। अब यहाँ पे स्क्वायर दे रखा है SQUARE। अब इस प्रकार में क्या करना है, सबसे पहले हमें +1 ऐड करना है, फिर हमें इसमें +3 ऐड करना है, फिर इसमें हमें +5 ऐड करना है। इसके बाद हमें इसमें -2 करना है, फिर -4 करना है और फिर -6 करना है। अब S दे रखा है, इसमें S में से एक माइनस करेंगे तो क्या होगा आपका
एस में +1 करेंगे तो हो जाएगा आपका टी। अब क्यू का कोड कितना होता है आपका 17 होता है, 17 में 3 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा आपका टी हो जाएगा। उसी तरह देखो यू का होता है आपका कोड 21 होता है, 21 में आप 5 जोड़ेंगे तो 26 हो जाएगा, 26 का होता है आपका जेड। तो टी टी जेड देखिए यहाँ पे कहाँ पर हो रहा है, तो दोस्तों देखो ये ऑप्शन आपका होगा नहीं, ना ही आपका ये ऑप्शन होगा और ना ही आपका ये ऑप्शन होगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। दोस्तों एग्जाम हॉल में आपको क्या करना है, आपको पूरा प्रश्न सॉल्व करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ ये देखना है कि आपका मैच कहाँ तक हो रहा है। जब आपका मैच यहाँ पे हो गया तो आपका यही आंसर हो जाएगा। लेकिन इसे हम आगे भी सॉल्व कर सकते हैं, जैसे ए का इस ए में से क्या करेंगे, माइनस के 2 करेंगे, तो जब हम ए में से -2 करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 22 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि ए में से -1 करेंगे तो जेड हो जाएगा और जेड में से 1 माइनस करेंगे तो 22 हो जाएगा। इसी तरह आर दे रखा है, आर में से -4 करने हैं, आर का कोड होता है आपका 18 और 28 से हम 4 माइनस करेंगे तो 14 होता है और 14 किसका होता है आपका एन का होता है। इसी तरह दोस्तों ई दे रखा है, ई का होता है 5, जब 5 में से आप 6 माइनस करेंगे तो आपका 22 हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको यह प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न रखा है आपका, उस विकल्प का चयन कीजिए जो नीचे दिए गए शब्दों के उस क्रम को दर्शाता है जिस क्रम में अंग्रेजी शब्दकोश में आते हैं। दोस्तों आपको लास्ट में हमें कमेंट में करके जरूर बताना है कि आपके 20 में से कितने प्रश्न सही निकले थे। हम आपका प्रीवियस पेपर सॉल्व करा रहे हैं। मान लीजिए कि जैसे मान लीजिए कि यह प्रश्न, अगर यह पेपर आपके सामने आ जाता तो आप इस प्रश्न में से कितने क्वेश्चन सॉल्व करते। तो आप पहले सबसे पहले जब हम आपको प्रश्न सॉल्व करा रहे हैं तो आप खुद प्रश्न को सॉल्व करने की कोशिश किया करें। जो प्रश्न आपसे नहीं बनता है तो आपको सॉल्यूशन देख ले, लेकिन आप प्रश्न को सबसे पहले खुद से सॉल्व करना है। खुद से सॉल्व करने के बाद हमें आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपके कितने प्रश्न सही निकले थे। अब ये प्रश्न तो दोस्तों जो दे रखा है ये आपका एसएससी का काफ़ी फेवरेट प्रश्न है, हर एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जाता है। इस टाइप के प्रश्न को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना आता है, जो शब्द कॉमन होता है उसको हटा देते हैं, हम वहाँ से इसको नंबरिंग करते हैं जहाँ से दोस्तों ये अलग अलग शब्द होते हैं। जैसे यहाँ पे पी दे रखा है, पी 4-5 में सेम है, पी को हम हटा देंगे। इसी तरह दोस्तों यहाँ पे देखिए आर सब में सेम है, हम आर को भी हटा देंगे। अब बात करें दोस्तों ई की, ई की नंबरिंग कितनी होती है आपकी 5 होती है, आई की नंबरिंग 9 होती है, ई की 5 होती है, ई की 5 होती है और ई की 5 होती है। तो सीधी सी बात है दोस्तों, जो 9 दे रखा है मतलब ऑप्शन 2 दे रखा है, ये तो दोस्तों आपका सबसे लास्ट में आएगा। तो 2 सबसे लास्ट में आएगा, तो दोस्तों देखिए ऑप्शन ये आपका हट जाएगा। अब बात करें दोस्तों, ई आपका कॉमन है तो यहाँ पे ई के बाद क्या दे रखा है आपका एस दे रखा है, और यहाँ पे ई, यहाँ पे देखो ई के बाद एस दे रखा है और यहाँ पे ई के बाद पी दे रखा है। मतलब दोस्तों एस की नंबरिंग कितनी होती है आपकी 19 होती है, और दोस्तों इसमें भी आपकी नंबरिंग 19 आएगी, और यहाँ पे नंबरिंग पी की नंबरिंग कितनी होती है 16 होती है, और एम की नंबरिंग कितनी होती है 13 होती है। तो सीधी सी बात दोस्तों आपका 13 सबसे पहले आएगा, तो मतलब ऑप्शन 5, जो 5 है संख्या जो स्टार्ट होगी आपकी 5 से स्टार्ट होगी, तो सबसे पहले आपका 5 आएगा। यहाँ पर लिख लेते हैं, सबसे पहले आपका 5 आएगा और लास्ट में आपका 2 आएगा। तो यहाँ से आपको सीधी बात होगी 5 आपका यूज हो चुका है तो 5 को हटा दीजिए। अब हमें क्या देखना है, और 2 भी आपका यूज हो चुका है। अब बात करेंगे 1, 3 और 4 की। अब आपका एस तक तो आपका कंप्लीट हो चुका है। अब एस के बाद इसमें देखा टी, टी की नंबरिंग कितनी होती है आपकी 20 होती है। यहाँ पे देखिए यहाँ पर टी की 20 दे रखी है, यहाँ पे भी आपका 20। और ऑप्शन 3 में देखिए एस के बाद दे रखा सी, सी की नंबरिंग कितनी होती है 3 होती है। और यहाँ पे देखिए पी के बाद दे रखा ए, ए की नंबरिंग कितनी होती है आपकी 1 होती है। और यहाँ पे एम के बाद दे रखा आई, आई की नंबरिंग होती है 9। तो सीधी सी बात है दोस्तों, आपका जो ए है सबसे पहले एक आएगा, एक किस में दे रखा है आपका 4 में दे रखा है, तो 4 आपका सबसे पहले आ जाएगा। अब 4 आपका यूज हो चुका है, अब बचा है आपका 1 और 3 बचा है आपका। अब 1 और 3 में देखेंगे, 3 में दे रखा है आपका सी के बाद आर दे रखा है, और इसमें देखिए आपको दे रखा है टी। यहाँ पे देखिए यहाँ पर हमारा 19 तक यूज हो चुका था, 20 तक यूज हो चुका था। अब 20 के बाद क्या दे रखा है आई दे रखा है, आई की नंबरिंग कितनी होती है आपको 9 होती है। और यहाँ पे आई की नंबरिंग कितनी होती है, यहाँ पे आपकी आई की नंबरिंग 9 हो जाएगी। यहाँ पे देखिए दोस्तों आर है, आर की नंबरिंग कितनी हो जाएगी आपकी 18 हो जाएगी। तो आपका प्रश्न आएगा आपका यहाँ पे आ जाएगा आपका 3 और फिर आ जाएगा आपका 1। तो आपका जो सीरीज बनेगी आपकी बनेगी 5, 4, 3, 1, 2। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं आपका। नेक्स्ट प्रश्न दे रखा है, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका तीसरे पद से वही संबंध है जो दूसरे पद का पहले पद से है। यहाँ पर दे रखा भुवनेश्वर का संबंध दे रखा है उड़ीसा से, और आइजॉल का संबंध क्या होगा ये आपको फाइंड करना है। दोस्तों भुवनेश्वर जो है आपकी राजधानी होती है उड़ीसा की, तो सबसे पहले दे रखा है इसने राजधानी उड़ीसा, तो उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है।
तो आइजॉल किसकी राजधानी होगी? तो दोस्तों आपकी आइजॉल जो राजधानी होगी वो होगी मिजोरम की। तो इसका राइट आंसर होगा मिजोरम। मिजोरम की राजधानी आइजॉल होगी। अगला प्रश्न दे रखा है आपका, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका तीसरे पद से वही संबंध है जो दूसरे पद का पहले पद से है। जब भी इस टाइप का प्रश्न आता है, इस प्रश्न को सोल्व करने के लिए सबसे तरीका क्या होता है बेस्ट? सबसे पहले तो आप ये देखिए कि आपका बी दे रखा है और बी से आपका एल बनना है। सबसे पहला फर्स्ट लेटर को लीजिए, जैसे बी एल, बी और एल दे रखा है, तो इसमें बी से आपको एल बनाना है। तो यहाँ पर इसने क्या किया है वो देखिए। आप क्या करते हैं, सबसे पहले लिखिए ब्लॉक, बी एल ओ सी के दे रखा है, फिर दे रखा है आपका एल बी पी और के और सी दे रखा है। अब प्रश्न में देखिए इसने क्या किया, के से आपको एल पे पहुंचा है, इसने क्या किया +1 किया है। फिर देखिए सी से बी पे आया है तो इसने माइनस का 1 किया है। फिर इसने क्या किया है, ओ से पी पे आया है तो इसने +1 किया है। फिर इसने एल से के पे गया है तो माइनस का 1 किया है, और बी से सी पे गया है तो +1 किया है। मतलब सीरीज चल रही है इसमें +1 -1 +1 -1 +1। मतलब इसने पहले प्लस किया है, फिर माइनस किया है, फिर प्लस किया है, फिर माइनस किया है और फिर प्लस किया है। अब यहाँ पे देखिए दे रखा है प्रश्न में, पूछा गया इसने एम, 1 मिनट रुकिए, प्रश्न पूछा इसने MARGIN। तो सबसे पहले क्या करना है, हमें +1 करना है, तो एन में +1 करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका ओ हो जाएगा। फिर हमें आई में -1 करना है तो हो जाएगा आपका एच। फिर हम जी में +1 करेंगे, +1 करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका एच हो जाएगा। फिर इसमें हम -1 करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका क्यू हो जाएगा। फिर यहाँ पर हम +1 करेंगे तो एस हो जाएगा। फिर हम -1 करेंगे तो क्या हो जाएगा एल हो जाएगा। तो जो आपका कोड बनेगा वो बनेगा OHHQSL। तो कौन सा राइट आंसर होगा आपका? ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अब नेक्स्ट प्रश्न दे रखा है आपका, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है। सीरीज दे रखी है आपकी 31, 90, 43, और इससे आपको फाइंड करना है। तो दोस्तों जब भी इस टाइप का प्रश्न आता है, सबसे पहले आपको क्या करना होता है, जो संबंध 31 का 90 से है वही संबंध 43 का उस संख्या से होगा जो प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर आएगा। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, 31 और 90 का डिफरेंस निकालेंगे। तो यहाँ पे आपका डिफरेंट आएगा 59। अब इसी तरह दोस्तों हम 43 में और इस संख्या में जो आएगी उसका डिफरेंट 59 होना चाहिए। जब इसमें 59 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 9 3 12 हो जाएगा, 5 4 9 1 10, 102 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो आपकी संख्या आएगी 102 आएगी। इसमें लॉजिक क्या लगा है, डिफरेंट निकाला है इसने। इसने क्या किया, दोनों संख्याओं का डिफरेंट निकाल दिया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। अगला प्रश्न दे रखा है आपका, 4 अक्षर समूह दिए गए हैं जिनमें से 3 एक निश्चित प्रकार से समान है जबकि एक उनसे असंगत है, और असंगत अक्षर का समूह चयन कीजिए। प्रश्न में क्या दे रखा है, 4 ऑप्शन दे रखे हैं आपके। 4 ऑप्शन में से जो 3 ऑप्शन जो होंगे आपके किसी एक सीरीज को फॉलो कर रहे होंगे, जबकि आपका एक ऑप्शन ऐसा होगा जो सीरीज को फॉलो नहीं कर रहा होगा, और हमें उसी ऑप्शन को ढूंढना है जो इस सीरीज को फॉलो नहीं कर रहा है। यहाँ पे देखिए एक क्या दे रखा है आपका HIG दे रखा है। यहाँ पे देखिए इसने क्या किया है, ये 8 है आपका, ये 9 है और ये 10 है। मतलब यहाँ पे क्या किया, 8 9 10 किया है। QRS को देखते हैं, QRS का कितना है 17, R का कितना होता है 18 होता है, और S का कितना होता है 19 होता है। तो 17 18 19 हो रहा है। DEF को देखें, D का कितना होता है 4 होता है, E का 5 होता है, F का 6 होता है। तो ये क्या होता है आपका 4 5 6 हो रहा है। हम इस NMP की बात करें तो ये कितना होता है आपका 14 होता है, और ये 13 और 16। अब यहाँ प्रश्न में ध्यान से देखिए, ये आपका 8 9 10 एक सीरीज को फॉलो कर रहा है, 17 18 19 एक इंक्रीज हो रही है, 4 5 6 इंक्रीज हो रही है। मतलब सेम डिफरेंट है। देखो यहाँ पे 8 से 9 पे +1 का डिफरेंट है, सब में एक का डिफरेंट है। लेकिन जो आपका सीरीज ये दे रखी है, इसमें क्या किया इसने, फिर पहले माइनस का 1 किया है, फिर इसने प्लस का 3 कर दिया। मतलब यह सीरीज आपको अलग से दिख रही होगी, यह सीरीज को फॉलो नहीं कर रही है। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, यही हमें फाइंड करना था। अगला प्रश्न दे रखा है आपका, कोई सीरीज दे रखी है। प्रश्न पूछा, दिए गए विकल्पों में से वह संख्या चुनें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक स्थान पर आएगा। श्रृंखला दे रखी है आपकी 19, 23, 32, 48, 73 और प्रश्नवाचक चिन्ह। अब हमें प्रश्न में देखना है कि इसकी जगह पर संख्या क्या आएगी। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे एक देखिए, हमें सबसे पहले क्या करना होता है, अगर सीरीज आपकी सडनली बढ़ रही है, मतलब अचानक से ज़्यादा बढ़ रही है,
तो हम उसमें मल्टीप्लाई या डिवाइड करके देखते हैं। लेकिन अगर आपकी सीरीज बड़े आराम से बढ़ रही है, धीरे धीरे बढ़ रही है, तो हम उसमें प्लस या माइनस करके देखते हैं। तो आपको दिख रहा होगा 19 से दे रखा है और 73 पहुँचे हैं, तो सीरीज ज़्यादा नहीं बढ़ रही है, तो हम इसमें क्या करेंगे, प्लस या माइनस करके देखेंगे। अब 19 से 24 पे गए हैं तो यहाँ पर प्लस 4 हुआ है, और 23 से हम 32 पे गए हैं तो यहाँ पर प्लस का 9 हुआ है। जब 32 से हम 48 पे जाएंगे तो प्लस का 16 हुआ है, और जब 48 से 73 पे जाएंगे आप तो कितना हो जाएगा आपका, 25 हुआ है। तो बड़े आप ध्यान से देख रहे होंगे, तो यहाँ पे एक सीरीज चल रही है। देखो ये 4 दे रखा है आपका, ये 2 का स्क्वायर दे रखा है, 9 है जो आपका 3 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, और ये 5 का स्क्वायर है। तो इसका मतलब ये है दोस्तों, यहाँ पे जो आपका आएगा वो 6 का स्क्वायर आएगा। 6 का स्क्वायर वो 36 होता है। जब आप 73 में 36 जोड़ देंगे तो आपका आंसर आएगा 109। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न दे रखा है आपका, दिए गए विकल्पों में से वह संख्या चुनें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक स्थान पर आएगा। सीरीज दे रखी है आपकी 24, 40, 64, 104, प्रश्नवाचक चिन्ह और 312। अब आपको सीरीज शब्द बड़े ध्यान से देखना है और आपको पता लगाना है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर क्या आएगा। यहाँ पे देखिए सबसे पहले ये दे रखा है आपका 24। 24 से 40 पे जाएंगे हम तो यहाँ पे देखिए कितना डिफरेंट आ रहा है आपका। तो या आप 24 से 16 पे जाएंगे तो आपका डिफरेंट निकल के आएगा 16 का। इसी तरह दोस्तों आप 40 से 64 पे जाएंगे तो यहाँ पर डिफरेंट आएगा आपका 24 का आएगा। इसी तरह दोस्तों यहाँ पे देखिए 64 से आप 104 पे जाएंगे तो आपका डिफरेंट आएगा 40 का। अब प्रश्न में ध्यान से देखिए, अब आप यहाँ पे देखिए 16 से आप 64 पे जाएंगे तो यहाँ पे डिफरेंट कितने का आ रहा है आपका, यहाँ पर डिफरेंट आ रहा है आपका 8 का। और आप 24 से 40 पे जाएंगे आप तो यहाँ पर डिफरेंट आ रहा है आपका 16 का। मतलब दोस्तों यहाँ पे देखिए 8 का डबल हो रहा है, तो हम यहाँ पर देखेंगे अब 16 का डबल कितना होगा, 32 होगा। मतलब दोस्तों हम यहाँ से लेके यहाँ तक की बात करें और 40 में हम 32 जोड़ दें तो 72 आ जाएगा। मतलब दोस्तों यहाँ से लेके यहाँ तक 72 का डिफरेंट होगा। जब आप 104 में 72 जोड़ेंगे तो आप कितना आंसर होगा आपका, 176 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन भी आपका राइट आंसर होगा। दोस्तों प्रश्न में हमने क्या किया एक बार देख लेते हैं, ध्यान से देखिए हमने क्या किया प्रश्न में। हमने प्रश्न में क्या किया है, जो आपकी सीरीज दे रखी है इसने क्या दे रखा है 24, 40, 64, 104 और प्रश्नवाचक चिन्ह। यहाँ पे देखिए सबसे पहले हमने क्या किया, 24 से 40 का डिफरेंट निकाला था, कितना निकला था आपका 16 निकला था। और यहाँ से लेके यहाँ तक का निकला था आपका 24, और यहाँ से यहाँ तक का निकला था आपका 40। अब यहाँ से यहाँ तक का देखिए आपका कितना निकला था आपका 8 का निकला था, और यहाँ से यहाँ तक का निकला था आपका 16 का। मतलब डबल हुआ था, तो 8 का डबल 16, 16 डबल कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा। मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का डिफरेंट होगा आपका 32 का। तो यहाँ पे आएगा आपका 72। 72 आपका यहाँ पर निकल के आ रहा है, 72 को इसमें जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा आपका 176 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न दे रखा है, दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उस विकल्प का चयन करें जो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। संख्या दे रखी है आपकी 13, 26, 39, 30, 42 प्रश्नवाचक चिन्ह, 17, 16 और 15। अब प्रश्न को सॉल्व करने का मैंने आपको बता रखा था दोस्तों, अगर आपने प्रैक्टिस सेट देखे हैं तो मैंने आपको बता रखा था कि जब भी इस टाइप का प्रश्न आता है तो इससे सॉल्व करने के सिर्फ 2 तरीके होते हैं। या तो प्रश्न को हम ऊपर से नीचे सॉल्व कर सकते हैं या हम बाएं से दाएं सॉल्व कर सकते हैं। अब सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए संख्या दे रखी है आपकी 13 और 30। तो ये आप ध्यान से देखिए, जब आप 13 और 17 को जोड़ेंगे तो आपका 30 होता है। उसी तरह दोस्तों यहाँ पे देखिए 26 और 16 को जोड़ेंगे तो आप 42 होता है। तो 39 को 15 जोड़ने पे आपको आंसर आ जाएगा। मतलब यहाँ पे दोस्तों हम मान लें कि ऊपरी संख्या ए है, ये बी है और सी है। तो यहाँ पे जो आपका लॉजिक लग रहा है वो लॉजिक लग रहा है आपका ए प्लस सी बराबर बी, ये आपका लॉजिक लग रहा है। मतलब दोस्तों इसने क्या किया है, 13 और 17 को जोड़ा है तो 30 मिला है हमें। इसी तरह दोस्तों हम 26 और 16 को जोड़ेंगे तो हमें 42 मिला है। अगर हम 39 और 15 को जोड़ दें तो हमें आपका आंसर मिल जाएगा। तो हम इसे जोड़ेंगे 9, 5, 14, 3 और 1, 4, 5, 54 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की बात करें दोस्तों इस टाइप का प्रश्न सॉल्व करने को मैं आपको बेस्ट तरीका बताऊंगा। आप इसे विदिन सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं। इसे सॉल्व करने का बेस्ट तरीका क्या होता है, सबसे पहले आप इनको नंबरिंग कीजिए कि आपके कितने लेटर हैं। तो यहाँ पर काउंट कीजिए
ये कितने काउंट है आपके 4 और 4 और 3 7, 7 और 3 10, 10 और 3 13, 13 और 3 16 और 16 2 18। यहाँ पे आपका 18 लेटर हैं। मतलब दोस्तों सबसे पहले क्या करना है आपको, सारे लेटर्स को काउंट करना है। और जैसे हमारे इसमें 18 लेटर आए हैं, आपके आपके लेटर हैं 18, तो 18 का आपको गुणनखंड करने हैं। तो इसके दो गुणनखंड बनेंगे 6 मल्टीप्लाई 3। अब इसका आपसे पता चल गया या तो इसके 6 6 के जोड़े बनेंगे या 3 3 के जोड़े बनेंगे। दोस्तों 3 के जोड़े जो होते हैं आपके बहुत ही रेयर कैसे बनते हैं, ज़्यादातर जो आपको एसएससी पूछती है वो 6 के जोड़े में ही आपका आंसर पूछती है। अब यहाँ पे देखिए 6 लेटर गिनिए आप, 1 2 3 4 5 6, तो ये आपके 6 होंगे यहाँ पे। इसी तरह से यहाँ पे गिनिए 1 2 3 4 5 6, 6 होंगे आपके यहाँ पे। अब दोस्तों आपके 3 ग्रुप बन गए हैं। अब इन ग्रुप में क्या करना है आपको, बस आपको इक्वल करना है। अब यहाँ पे देखिए पहला दे रखा है आपका सी, यहाँ पे सी दे रखा है, यहाँ पे सी दे रखा है। इसका दोस्तों यहाँ पे 2 दे रखा है, तो यहाँ पे आपका 2 आएगा। और यहाँ पे भी आपका 2 दे रखा है। इसके बाद यहाँ पे एक्स दे रखा है, यहाँ एक्स दे रखा है, तो यहाँ पे क्या आएगा आपका एक्स आ जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे 2 दे रखा है, यहाँ पे 2 दे रखा है आपका, यहाँ पे 2 दे रखा है, तो यहाँ पे आपका 2 हो जाएगा। यहाँ लास्ट में सी दे रखा है, तो यहाँ पे आपका सी हो जाएगा। तो आपकी सीरीज बन के आई है आपकी, यहाँ पे देखिए, और यहाँ पे आपका एक्स हो जाएगा। तो आपकी सीरीज बनी है एक्स 2 सी एक्स 2। तो आपका राइट आंसर कौन सा होगा, एक्स सी आपका डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आपको इस टाइप के प्रश्न को सॉल्व करने के लिए ऑप्शन का यूज करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, आप इसे इसी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अगला प्रश्न दे रखा है आपका, दिए गए विकल्पों में से उस अक्षर समूह का चयन करें जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्नवाचक के स्थान पर आ सकती है। तो यहाँ पे दे रखा है आपका SKH PMG MOF JQE और प्रश्नवाचक चिन्ह। जब भी इस टाइप का प्रश्न आता है सबसे पहले आप क्या करेंगे, फर्स्ट लेटर को लेंगे। जैसे यहाँ पे दे रखा है आपका, इसमें दे रखा है फर्स्ट लेटर S, इसमें दे रखा है आपका P, इसमें दे रखा है आपका M और इसमें दे रखा है आपका J। तो यहाँ पे देखिए कितने की बढ़ोतरी हो रही है। यहाँ पर S का होता है आपका 19 होता है, S से गया आप P पे नंबरिंग कर लीजिए। S की नंबरिंग कितनी होती है आपकी 19 होती है, P की होती है आपकी 16, M की होती है 13 और J की होती है 10। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले इसने क्या किया, मैथ्स का 3 किया है, और यहाँ से यहाँ पे जाने के लिए भी इसने मैथ्स का 3 किया है, और 13 10 पे जाने के लिए इसने मैथ्स का 3 किया है। तो 10 में से मैथ्स यहाँ 7 होगा, मतलब कि आपका जो ऑप्शन फर्स्ट होगा ये G से स्टार्ट होगा। इसके बाद देखिए के दे रखा है आपका, के से गया है ये M पर। के का क्या होता है, 11 में प्लस 2 किए हैं इसने 13 हुए हैं, फिर 13 में 2 प्लस करेंगे तो 15 हो गए हैं, और 15 में प्लस 2 करेंगे तो 17 मतलब क्यू होता है, और 17 में 2 प्लस 2 करेंगे तो 19 हो जाएगा, यानी कि एस हो जाएगा। तो GS आपका राइट आंसर होगा। तो GS सिर्फ आपका एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। आगे भी सॉल्व कर सकते हैं। ये दे रखा है आपका 8, 8 में से एक माइनस किया है 7, 7 में से एक माइनस किया है 6, और 6 में से एक माइनस किया है 5, और 5 में एक माइनस करेंगे तो 4 हो जाएगा, मतलब डी GSD आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न रखा है दोस्तों आपका डाइस का, इसको हम क्लियर कर देते हैं। ये आपका डॉलर है, अब प्रश्न में दे रखा है आपका एक्स डॉलर बाई एंड जेड जो है और एट द रेट जो है अक्षरों के प्रतीक चिन्ह द्वारा प्रदर्शित किया गया है। पासे पर 2 विभिन्न स्थिति दर्शाई गई हैं। इस अक्षर या प्रतीक का चयन करें जो डॉलर प्रतीक के दर्शाने वाले फलक के विपरीत होगा। बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है दोस्तों। जब भी क्या होता है, यहाँ पे देखिए बाई जेड दे रखा है, यहाँ पे बाई जेड दे रखा है, ये दोनों कॉमन है। जब किसी डाइस की 2 सतह कॉमन दे रखी हों तो जो शेष बचती है वही इसका आप एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। यहाँ पे देखिए बाई जेड और यहाँ पे भी आपका बाई जेड है, ये दोनों एक दूसरे के दोनों इक्वल हैं। तो जो शेष का बचा आपका, यहाँ पर बचा एंड और यहाँ बचा एट द रेट, यहाँ डॉलर बचा, तो मतलब डॉलर का जो अपोजिट होगा वो एंड इसका अपोजिट होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपका, किसका पूछा है आपका, डॉलर का पूछा है, तो एंड इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न दे रखा है आपका, एक काल्पनिक गणितीय प्रणाली में प्रत्येक माइनस का अर्थ है जोड़, प्रत्येक प्लस का अर्थ है भाग, प्रत्येक गुणा का अर्थ है घटाव और प्रत्येक भाग का अर्थ गुणन है। गणित के अन्य सभी नियम मौजूदा प्रणाली के समान ही हैं। निम्नलिखित अभिव्यक्ति का मूल्य क्या होगा। दोस्तों जब भी इस टाइप का प्रश्न आता है आपको सबसे पहले तो क्या करना है, आपको जो दे रखा है उसी टाइप से इसे सॉल्व नहीं करना होता है। सबसे पहले आपको क्या करना होता है, इसके जो नंबरिंग जो दे रखे, जो आपका डिजिट दे रखे होते हैं, इनके जो आपके साइन होते हैं इनको चेंज करना होता है जिस तरह से प्रश्न में दिया होता है। अब प्रश्न में दे रखा है गुणा का मतलब है, यहाँ पे गुणा का दे रखा है इसने घटाव, तो क्या है 240 दे रखा है, 240
गुणा का मतलब क्या दे रखा है इसने, गुणा का अर्थ दे रखा है घटाओ, तो यहाँ माइनस हो जाएगा 72। इसका दे रखा है इसने प्लस दे रखा है, गुणा का मतलब दे रखा है दोस्तों इसने यहाँ पे माइनस दे रखा है, यहाँ माइनस कर देंगे। और प्लस का अर्थ दे रखा है इसने भाग दे रखा है, तो ये आपका भाग हो जाएगा। फिर दे रखा है इसने भाग का अर्थ है गुणा, तो ये गुणा हो जाएगा आपका। फिर दे रखा है माइनस, माइनस का अर्थ दे रखा है इसने जोड़, तो ये आपका जोड़ हो जाएगा। अब इसे सॉल्व कर लीजिए। इसका 8 का भाग 72 में 9 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 240। 1 मिनट रुकिए, यहाँ पे देखिए 240 माइनस 8 का भाग 72 में 9 आ जाएगा, ये 9 हो जाएगा गुणा, ये 24 है आपका, और प्लस क्या हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा। अब इसे सॉल्व कर लीजिए। 240 हो जाएगा ये आपका, जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे 9 चौ 36 हासिल 3 हो जाएगा, 9 दूना 18 3 21, 216 हो जाएगा, और प्लस के 6 हो जाएंगे। जब इसे सॉल्व करेंगे जो हो जाएगा आपका 240 माइनस के 210, 30 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दे रखा है, जब किसी संख्या को उसके 5 के गुणज और उसके वर्ग में जोड़ा जाता है तो इन तीनों संख्याओं का योग 91 हो जाता है। मतलब प्रश्न में क्या दे रखा है, कोई संख्या है उसके 5 के गुणज, मतलब दोस्तों जैसे मान लीजिए वो संख्या आपकी x है, तो x है तो 5 गुणज जो क्या हो जाएगा वो 5x हो जाएगा, 5x हो जाएगा। और उसके वर्ग मतलब उसका वर्ग क्या हो जाएगा x² हो जाएगा, जोड़ा जाता है। तो इन तीनों संख्या, प्रश्न में दे रखा है जब किसी संख्या को, मतलब कोई संख्या है जैसे मान लीजिए संख्या x है, उस संख्या को उसके 5 के गुणज से और उसके वर्ग से जोड़ा जाता है तो वह संख्या हमें 91 मिलती है। ये आपकी सीरीज बन रही है। तो ये कितना हो जाएगा आपका 5x 6x हो जाएगा। तो हम इसे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका x² प्लस 6x माइनस के 91 बराबर 0 आपका हो जाएगा। अब आपको 91 के ऐसे फैक्टर करने हैं जो मल्टीप्लाई करने पर माइनस के 91 हो जाएं और जोड़ने पर के आपके 6x हो जाएं। तो यहाँ पे देखिए 13 और 7 का मल्टीप्लाई करें हम, माइनस के 13 और माइनस के 7 करें तो 13 7 91 होते हैं माइनस के, और जोड़ेंगे तो हमको माइनस के 6 मिलेगा। जोड़ेंगे तो आपको प्लस के 6 लेके आना है, मतलब आपका जो होगा, जो 13 जो होगा आपका प्लस का होगा और जो 7 जो होगा आपका माइनस का होगा। मतलब सीधी सी बात जो है दोस्तों, आपके एक्स के 2 गुण करने के लिए क्या रहे हैं, एक्स की एक तो वैल्यू निकल के आएगी आपकी माइनस का 13 और एक एक्स की वैल्यू निकल के आएगी वो निकल के आएगी प्लस का 7। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक प्रश्न दे रखा है, 5 मित्र हैं पी क्यू आर एस और टी दक्षिण दिशा की ओर मुख करके एक पंक्ति में बैठे हैं। क्यू मध्य स्थान पर बैठा है, पी पश्चिमी सिरे पर बैठा है। प्रश्न में दे रखा है 5 मित्र हैं दोस्तों आपके, जैसे मान लीजिए ये आपकी सर्किल है, इसमें 5 मित्र बैठे हैं 1 2 3 4 और 5, 5 दोस्त हैं। दक्षिणी की ओर इनका मुंह है, मतलब दोस्तों इन सब का मुंह नीचे की साइड में वो है, दक्षिणी साइड में इनका मुंह है। प्रश्न में दे रखा है कि क्यू मध्य में बैठा है, मतलब दोस्तों ये आपका क्यू है जो आपका सबसे बीच में बैठा हुआ है। फिर प्रश्न में दे रखा है पी पश्चिम सिरे पर बैठा है, पी जो है पश्चिमी सिरे पर बैठा है, मतलब दोस्तों ये आपका पूर्व है तो ये पश्चिम होगा, तो पी आपका पश्चिमी सिरे पर बैठ जाएगा। फिर दे रखा है टी और आर क्यू के एक ही ओर बैठे हैं, जो दोस्तों आपका टी और आर है वो क्यू के एक ही साइड में बैठा है, मतलब दोस्तों यहाँ पर टी आर इस साइड में बैठेंगे तो पता नहीं किस क्रम में बैठेंगे, तो यहाँ पर छोड़ देंगे। क्यू के एक ही ओर बैठे हैं, पी और आर के बीच 2 व्यक्ति हैं, मतलब दोस्तों ये पी है और तो अब और आर के बीच में 2 व्यक्ति बैठे हैं। अगर हम आर को यहाँ बैठा देंगे तो पी के भी और आर के बीच में 2 व्यक्ति हो गए, क्यू और एक व्यक्ति आपका यहाँ पे हो जाएगा। जब आपका आर यहाँ पे हो गया है तो टी आपका यहाँ पे हो जाएगा, क्योंकि टी और आर पी क्यू के एक ही साइड में बैठे हैं। अब जो आपका बचा है एस वो आपका यहाँ पे बैठ जाएगा। अब प्रश्न पूछा है क्यू और पी के बीच कौन बैठा है, तो क्यू आपका ये दे रखा है और पी ये दे रखा है, तो इन दोनों के बीच में बैठा है आपका एस। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आज की क्लास को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। कल से हम आपके पूरे 25 क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। अगर दोस्तों आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करें, और आप अपने 18 क्वेश्चन से आपके कितने नंबर्स बने हैं आप उनका जरूर बताएं। तो दोस्तों मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।